टिकट जब तक नहीं मिली इतना लाखों बात पर अर्धे दिन टिकट आगे हुए कह दो रणवीर जी संभाल लो काम को, जो हमारी ड्यूटी लगानी लगा दो, जरा कूड़ कांड में किन्हें कर लो हट कर वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहूंगा कि पूरे विश्व में जो 18 करोड़ सदस्य हैं, आज उस पार्टी के नलवा हल्का से उम्मीदवार हमारे रणवीर गंगवा जी बने हैं। मैं इनके आप सबके यहाँ पर जो उपस्थिति है उससे अंदाजा लग रहा है कि इस हल्के की जीत सबसे अधिक वोटों से होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल मौजूद हूं नलवा हल्के में आने वाले आजाद नगर में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जनसभा चल रही है रणवीर गंगवा की। भाजपा के प्रत्याशी हैं नलवा हल्के से और फिलहाल जनसभा कर रहे हैं। इससे पहले यज्ञ इन्होंने किया है और जनसभा में आप देख सकते हैं कि हर वो नेता, भाजपा का हर वो उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है जो अब से 2 या 3 दिन पहले दावेदारी ठोक रहा था नलवा हल्के से कि उन्हें टिकट मिलेगी, चाहे फिर वो नाम गोलू गुज्जर हो या फिर किशन ससाना हो या फिर ओम प्रकाश आर्य नगर वाले हो। हर एक नेता मौजूद है। इससे पहले बटे हुए थे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फरमान जारी हुआ कि चुनाव कौन लड़ेगा तो तुरंत मुट्ठी बंद करके एक साथ मिल गए हैं सभी के सभी। और मेयर गौतम सरदाना भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं रणवीर गंगवा जी के पास। ये फिलहाल जनसभा चल रही है। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगी कोर्ट में, जहां पर रणवीर गंगवा जी नामांकन भरेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, किन बातों से वो उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद अब मैं पहुंची हूँ हिसार कोर्ट परिसर में, जहां पर रणवीर गंगवा जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं उनसे कि आखिरकार नलवा हल्के को लेकर के उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और अब किस मॉडल पर वो नलवा हल्के से चुनाव लड़ेंगे। रणधीर पनिहार को आपके विरोध में टिकट मिली है कांग्रेस की तरफ से और आप भी नलवा से हैं, वो भी नलवा से हैं, तो क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर रहेगी आपके साथ? टक्कर रहेगी दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी की कोई टक्कर नहीं है। हमने लोकसभा के अंदर हल्का नलवा से 34,413 वोटों से जीत दर्ज की थी। उस अंतर को हमने और ज्यादा बढ़ा करके हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारे गोलू जी है, इनका बड़ा सटीक वो होता है आंकलन जो है 60,000 का हमने रखा है कि कम से कम 60,000 वोटों से हम नलवा हल्का से जीतेंगे। हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि मुकाबले में कोई है ही नहीं। जो कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात आप कर रहे हो तो उनके वो तो अलग अलग खेमों में बटी हुई है। उम्मीदवार हमारे भी बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, लेकिन तमाम हम साथी संगठन के लोग हैं। जैसे ही टिकट एक की डिक्लेयर हुई, हमने सारे साथी मिलकर के आज हम लोगों के अंदर जा रहे हैं और हम वोट मांगने का काम कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम सारे साथी इकट्ठे होकर के अपने आप को कैंडिडेट मान करके हमारा जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता वो लोगों के अंदर जाएगा और भारी मतों से यहाँ से विजय होकर के जो 75 पार का लक्ष्य रखा है उसको हासिल करने के लिए जी जान लगा करके उसको हासिल करेंगे। बिल्कुल सर, एक बार पहले भी आप नलवा हल्के से विधायक रह चुके हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिपाही के रूप में आपको चुना है, तो क्या लगता है जनता कितना आपका साथ देगी? देखिए, जनता जहाँ तक पहले की बात है, मैं इंडियन नेशनल लोकल से पिछली बार यहाँ से एमएलए चुना गया था, जब शीर्ष नेतृत्व के अंदर दो फाड़ हो गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर ना करते हुए अपने अहम में पार्टी को तोड़ने का जो काम किया, इसीलिए कार्यकर्ता निराश थे और तमाम कार्यकर्ताओं की उनसे विचार विमर्श करके उनके दबाव के कारण उन्होंने ये एक राय दी मेरे को कि आज जो जनहित की जो पार्टी है, जो लोगों के हित के काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश के देश के हित के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी है और आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो तो वो तमाम कार्यकर्ता जो हमारे साथ जो पिछले चुनाव के अंदर थे वो आज इसी चुनाव के अंदर है और उसी का परिणाम आपको लोकसभा चुनाव के अंदर देखने को भी मिला, जहाँ भारी मतों से हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का काम किया, तमाम साथियों ने मिलकर के। जी, चुनाव के दौरान नलवा हल्के से मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे बड़े स्पष्ट है। हमारा स्वच्छ प्रशासन देना, जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी ने पिछले 5 साल में सरकार चलाने का काम किया, जिस पारदर्शिता के साथ, जो कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं, कहीं कोई और कोई, तमाम जितने भी जो हर वर्ग के लोगों को, चाहे किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे युवा है, उन सबको साथ लेकर के हर वर्ग का ध्यान रख करके सबका समान विकास करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। जहाँ तक नलवा हल्के की बात है,
हमारी सबसे ज़्यादा दिक्कत और परेशानी वहाँ पानी को लेकर के है। पानी क्योंकि हमारा जो एरिया है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ है और जो शहरी एरिया के अंदर काफ़ी आउटर कॉलोनियाँ है, उनके विकास की हमने काफ़ी, हालांकि मैं एमएलए जो है विपक्ष का था, मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने विपक्ष में होते हुए जो मुद्दे हमने उठाने का काम किया उनमें काफ़ी पर काम हो पाया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो विपक्ष का एमएलए है वो पूरे काम नहीं करवा पाता। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। जो काम रह गए थे पीछे, खासकर जो पानी के बारे में, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अभी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के आए थे, तब भी उनसे चर्चा की थी, तमाम साथियों ने, हमने उनके आगे बात रखी थी। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि 2019 से 2024 तक जो हमारी सरकार बनने जा रही है, हम किसानों को पानी पूरा देने का काम करेंगे, वहीं हर घर के अंदर जो है स्वच्छ जल पहुंचाने का काम करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोगों के अंदर जाएंगे। जो एक पारदर्शिता के साथ जो सरकार चलाई, जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है निर्णय लेने में सक्षम है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद में धारा 370-35 से हटा करके एक अखंड भारत बनाने का काम किया, हम राष्ट्र के नाम के ऊपर लोगों के अंदर जाएंगे और वोट मांगेंगे। और लोगों ने एक तय भी कर लिया है कि इस बार फिर से एक बार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी सर, इससे पहले जनसभा का आयोजन आप यहाँ पर करके आए हैं, जहाँ पर देखा गया कि जितने भी आपके कार्यकर्ता थे बीजेपी की, जो आपसे कुछ दिन पहले दावेदारी ठोक रहे थे नलवा हल्के से, वो सब आपके साथ मौजूद वहाँ पर थे, तो कैसा लग रहा है उसे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो खुद, मैंने पहले भी, आप लोगों ने जब भी प्रेस के किसी साथी ने पूछा तब भी मैंने भी यही कहा था, हमारे में से किसी भी साथी को अगर टिकट मिलती है तो हम उसका साथ करेंगे, जो भी पार्टी संगठन जो भी जिम्मेवारी देगा। मैंने कहा था पहले भी, अगर पार्टी संगठन मेरी ये जिम्मेवारी देता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, आपको कैंडिडेट्स को जिताना है, तो मैं वो काम करूंगा जो भी मुझे आदेश मिलेगा। इसी तरीके से हमारे जो पार्टी के अंदर संस्कार वाले कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के संस्कार ऐसे हैं कि हम तमाम साथी मिलकर के और एक अपना टारगेट हासिल करने का काम करते हैं। आज जो हमारा जो लक्ष्य है हर एक कार्यकर्ता का, हम कमल के फूल के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी को देख करके उनको ताकत देने के लिए तमाम साथी जो है वो कार्य कर रहे हैं। तो ये थे रणबीर गंगवा, जिनका कहना है कि भाजपा की तरफ से नलवा हल्के में वो एक तरफा जीत दर्ज करवाएंगे। हालांकि दूसरे तीसरे नंबर के लिए जो है टक्कर रह सकती है अन्य पार्टियों में, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ ही बात करें अगर मुद्दों की, तो कहा है कि पानी के मुद्दे पर खासकर से वो काम करेंगे। और इसके साथ ही शहरों के आसपास का जो इलाका है, जो बाहरी इलाका है, उन जो कॉलोनियां बटी हुई हैं शहरों के पास, उनका भी वो विकास करवाएंगे और इसी मॉडल पर वो चुनाव लड़ेंगे। आगे भी इसी तरह के राजनीतिक गलियारों के चर्चे आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी न्यूज़। नमस्कार।